हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ आयुष एंड स्वागत है आपका, है ना, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 2022 नेक्स्ट क्लास में। तो ये इंग्लिश की जो है 12th क्लास चल रही है। आपका साइंस एंड अदर देन साइंस यानी एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ के लिए है। ठीक है, कौन सी के लिए? एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ के लिए। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25 दिन में 25 प्लस मॉक टेस्ट यानी मिशन 500 है। और ये डे कौन सा है? 12th है। कौन सा डे है? ये 12th है, तभी यहाँ पे क्या लिख रखा है? 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? +4 से, यानी +4 का मतलब है 4 नंबर पक्के करने से। पैसेज को पढ़ो और आंसर दो। चलो पैसेज पढ़ते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट का मतलब सबको पता है ना, मुश्किल है कि पता लगाना कि कितना एरिया जो है इंटरनेट से कवर है। हर समय मिलियंस ऑफ पीपल, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, क्या होता है 1 मिलियन बराबर? 10 लाख जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन इसके अलावा जो कि इंटरनेट पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं लोगों के ऊपर। जो पहली चीज़ है उसे हम पता करेंगे, अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में। गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट। गुड इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट मीन ऑल दोज थिंग, जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसका मतलब है कि जितना भी इंटरनेट है हमको पॉसिबल कर देता है घर बैठे बैठे, है ना। हमें पढ़ाई करनी है, हमें आप कहीं कोचिंग सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, घर पे हो जाएगा। अच्छे टीचर भी मिल जाते हैं फ्री में। ठीक है, तो ये है इंटरनेट का गुड पॉइंट, मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल दे दिया। अब जैसे कि आपको अपना लाइफ ईजियर और सेफर बनाना है। बैड इफेक्ट क्या होता है कि इंटरनेट की वजह से हम कुछ चीज़ें जो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग इंटरनेट को एक हैकिंग का माध्यम समझ के लोगों के पैसे लूटते हैं, है ना। बैड इफेक्ट ये भी आपको बता दिया। अब जो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके हर चीज़ की अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप जिस भी चीज़ को उठा लो, जिस चीज़ का अच्छा चीज़ होगा, जिस चीज़ का रूप अच्छा होगा, उस चीज़ का रूप बुरा भी होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका रूप बुरा ना हो, चाहे भगवान से लेके इंसान तक आप देख सकते हैं। ओके, भगवान से लेके इंसान तक आप देख सकते हैं। जिसका अच्छा रूप होगा, जिसका शांत रूप होगा, उसका गुस्से वाला या फिर बुरा रूप भी होगा ही होगा। ओके, चलिए इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, अपना फ़ोन लेके कहीं पे भी चले गए, भले ही रोमिंग में हो जाता है, लेकिन इंटरनेट तो हम कर सकते हैं। हम इंटरनेट लगभग लगभग हर जगह पे है इंडिया के। बात अलग है कहीं कहीं स्लो चलता है, लेकिन हर लगभग लगभग हर जगह पे है। वेरी ईज़ी टू यूज़, है ना। हमें बस इंटरनेट ऑन करना है, बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। आज के ज़माने में हम उसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? अब हर चीज़ इंटरनेट पे ही निर्धारित हो गई है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। ऑफ़लाइन चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। टाइम टू टाइम लेके अभी तक ना इंटरनेट ने काफ़ी जो है समय बढ़ाया है आगे। ओके, चलिए। और उसको छोड़ के जितना भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ें हैं, वो इंटरनेट पे एक आर्टिकल के माध्यम में या मटेरियल के माध्यम में इंटरनेट पे अवेलेबल है। चलिए इसके बारे में अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकेड। विकेड का मतलब होता है बैड। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ बैड, और इसका और भी जो होता है, बैड का मतलब होता है गंदा या फिर बुरा, और वर्स का मतलब होता है सबसे बुरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विकेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैड लिखा हुआ है। तो कभी कभी आप बैड पढ़ लोगे, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि पढ़ने पढ़ने में ना बैड शब्द छूट जाता है और हम ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं पाते। तो यही चीज़ आपको जो है समझाना चाहता हूँ। तो विकेट इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट क्या है? विक्ड। विक्ड का मतलब होता है बुरा ना। इसका क्या होता है? इसका हमने क्या बताया था? नो लॉन्गर डू बिकॉज ऑफ। आंसर नंबर 4 है। ठीक है, वी कैन नो लॉन्गर डू बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें मैंने आपको आंसर की लगा दी है। पिछले कुछ दिनों में आंसर की नहीं लगा पा रहा था, सॉरी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। ओके, लेकिन इस बार लगा दिया है। पॉसिबल वर्ड को कौन सा वर्ड जो है रिप्लेस कर सकता है? ठीक है, तो कौन सा कर सकता है? चलिए अब आपकी वोकेबिलिटी जो है, वोकेबुलरी थोड़ी सी तेज करते हैं, है ना। क्या तेज करते हैं? वोकेबुलरी। देखिए, अकाउंटेबल का मतलब सबको पता है, जो एक तरह के डिसीजन रिस्पॉन्सिबल, अकाउंट कर सके, मैनेज कर सके। क्या कर सके? किसी चीज़ को मैनेज कर सके। ठीक है, उसे ही अकाउंटेबल कहते हैं। ऑब्जेक्शनेबल किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के ऊपर हम कोई भी ऑफेंसिव चीज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ऑफेंसिव चीज़ बोल सकते हैं। हम उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। परमिशेबल, अलाउड करना, परमिट करना। और फीसिबल जो है, ये इसका सही आंसर है, प्लस इसका ही मतलब होता है पॉसिबल। ठीक है,
फीसिबल जो है इसका मतलब होता है पॉसिबल। अब हालांकि कुछ बच्चे इसे पैसे से नोट करेंगे, बिकॉज जो फ़ी की स्पेलिंग होती है वो ये होती है, ठीक है। फ़ी की कौन सी, जो हम फ़ी दे के पढ़ते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होती है, FEE फ़ी, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो फीसेबल और ये फीसेबल अलग है, ठीक है। वो फीसेबल और ये फीसेबल अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, गुड इफेक्ट ऑफ इंटरनेट, यही है ऑप्शन नंबर 1 है ना, जो हमारी लाइफ को ईजियर और सेफर बना दे। क्वेश्चन नंबर 4, सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। अब इंटरनेट से रिलेटेड है तो इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, है ना। गुड एंड बैड बिहेवियर्स तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है कि गुड आपका क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट इसका सही आंसर होगा। तो कभी कभी टॉपिक भी पूछ देता है कि हाँ इस पैराग्राफ को क्या नाम दे, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देगा कि आपको समझ में नहीं पाएगा। इसी में देखिए गुड एंड बैड बिहेवियर्स आ गया। हाउ टू हैव अ यूजर फ्रेंडली सिस्टम, सिस्टम भी इंटरनेट से रिलेटेड आता है। पीपल इन इंडिया, ये तो नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे इंटरनेट दिया तो आप लगा देंगे, लेकिन किसी किसी में आता है कि ट्रिकी दे देते हैं, एकदम ट्रिकी, एकदम ट्रिकी इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ें एक जैसी देंगे, बस उसमें से छांटना पड़ेगा बहुत एकदम समय लगा के, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, समय व्यतीत मत करिए फालतू का। सारे क्वेश्चन हो जाए इंग्लिश के सेक्शन में तब आप उस पर कुछ लगा सकते हैं। ओके चलिए, इनवल्नरेबल का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब मैंने आपको हर क्लास में बताया है ना, 12वीं क्लास चल रही है आज। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट मतलब उल्टा। तो वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, ठीक है, जिसको कुछ ना हो। और वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको, जो मतलब आपका वीक हो, ठीक है, एक तरह से जो है वीक हो, जिसको चोट पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, इसको एक्स्ट्रा का ना सिनोनिम भी कह सकते हैं एलियन, ठीक है। एलियन का मतलब, एलियन कोई ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे देश से आया, नहीं। एलियन का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को अगर जानते नहीं है तो उसे हम एलियन पीपल ही बोलते हैं, स्ट्रेंज पीपल, ठीक है। तो जो आपका सिनोनिम है, अगर सिनोनिम बोल रहा है, सिनोनिम के हिसाब से यानी सिमिलर के हिसाब से यानी एक जैसे के हिसाब से इधर आएगा फॉरेन, ठीक है। हम किसी भी बाहर के लोग को एलियन बोलते हैं, ठीक है। एलियन हमारी धरती के बाहर के लोग के हैं तो हम उसे एलियन बोलते हैं, और हम उसे फॉरेन भी बोल सकते हैं। नेटिव बोलते हैं जो घर के होते हैं, ठीक है, नेटिव जिसको बोलते हैं वो घर के होते हैं। लोकल उसको बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के हो। नेटिव उनको बोलते हैं जो उस प्लेस से हों, ठीक है। जैसे कि इंडियन नेटिव्स, यानी वो भारत, जो कश्मीरी हैं वो नेटिव हैं, कश्मीरी नेटिव्स हैं, यानी जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर के नेटिव है, वहीं पे है उनकी पूरी जो कश्मीरी पंडित है उनकी पूरी जन्मभूमि वहीं पे है। और लोकल क्या होता है, किसी एरिया के, जैसे मान लीजिए किसी गली मोहल्ला हो गया, ठीक है। बेसिक तो बेसिक ही है ना, बेसिक के बारे में क्या ही समझाऊं फिर आपको। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है आपको पता करनी है ना। इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है आपको पता करनी है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने आप ही पता चल रहा है, यहाँ पे ई की जगह एच लगा देंगे तो एकम्प्लिश हो जाएगा। एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, अचीव करना, पूरा करना। ये जो आपका एकम्प्लिश जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। एकम्प्लिश जैसे शब्द नहीं होते, यानी जो यहाँ पे एस है ऐसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ एक ऐसा शब्द जरूर होता है इसी की जगह, ठीक है, एग कॉम प्लीज। दो शब्द बता देता हूँ मैं आपको, एस की जगह सी लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी ने, जो किसी भी बंदे ने जिसने क्राइम करा हो, या फिर किसी ने हाँ किसी ने क्राइम करा हो, क्राइम कमिट करा हो, ठीक है, क्राइम करा हो, उसको कहते हैं अकम्प्लीज, ठीक है। क्या कहते हैं, अकम्प्लीज। अब बस एस की जगह सी लगाने का, तो दो दो ऑप्शन, मतलब गलत यही था, दोनों मीनिंग बता दी, एकम्प्लिश या फिर एकम्प्लाइज, ठीक है। एकम्प्लिश का मतलब आपको सबको पता है ना, एकम्प्लिश का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, दोनों दोनों चीज़ लगा सकते हैं। अकम्पनी का मतलब किसी कंपनी का, अकम्पनीमेंट का मतलब किसी को एक म्यूजिकल पार्ट देना, एक ग्रुप देना, ठीक है, मतलब म्यूजिकल पार्ट का जो हिस्सा होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8, इन नटशेल, इन नटशेल का मतलब होता है टू, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना। पॉइंट टू पॉइंट बात कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं, ज़्यादातर लोगों को इन हरी लगेगा बिकॉज कहीं कहीं आपने सुना होगा, लेकिन नहीं। टू बी वेरी ब्रीफ, एकदम आसान भाषा में और पूरा बताना, ठीक है, उसे कहते हैं टू बी इन अ नटशेल। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सट्रीम एंथुसियाज्म फॉर अ कॉज। देखिए यहाँ पे जील है, ठीक है, क्या है यहाँ पे जील है,
मैंने आपको एक शब्द कल की क्लास में पढ़ाया था, जीलियस। एक लाइव क्लास में जो है आपको पढ़ाया था ना, जीलियस। कल की क्लास कह रहा हूँ, लाइव क्लास में थी, जिसमें जेलस था, या फिर जिसमें सुनील छेत्री वाला क्वेश्चन था, वो जीलियस बताया था, है ना। तो जीलियस क्या था? किसी चीज के लिए, किसी चीज को इच्छुक होना, किसी चीज का इच्छुक होना बहुत अच्छी तरह से। ईगरनेस का मतलब क्या होता है? ईगरनेस का मतलब क्या होता है? ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना, क्यूरियस, किसी चीज के बारे में जानना, है ना। और आपका करेज का मतलब तो हौसला होता है। इंटरेस्ट का मतलब भी जो है एक तरह से खुशी के साथ कुछ चीज करना, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया नीड्स बिग बैंक दैट आर अजाइल। ठीक है, क्या अजाइल? मतलब तेज हो, एंड कैन मूव फास्ट टू मेक डिसीजन। अजाइल रहेंगे तभी तो हमारा जो है काम आसान होगा, है ना। काम जो है हमारा तभी तो आसान होगा जब तेज होंगे, है ना। अब कुछ बैंक होते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मतलब अन्य बैंक जो होते हैं, है ना, इनका तो 24 घंटे लंच टाइम चलता रहता है। चलिए, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हमें पैसिव फॉर्म करना है। दे हैव वॉन दी फुटबॉल फाइनल। यहाँ पे फुटबॉल फाइनल का मतलब है कि उन्होंने मैच जीता है। ठीक है, यहाँ पे क्या जीता है? उन्होंने मैच जीता है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है? ये है। तो अगर इनके कहने का मतलब ये है, तो इसका जो है उल्टा बन जाएगा। वॉन आया है तो ये हैज़ बीन हो जाएगा। हैज़ बीन में कन्वर्ट होगा तो फुटबॉल हैज़ बीन, तो फुटबॉल फाइनल, यहाँ तक सब सही है। हैज़ बीन वॉन बाय देम, हैज़ बीन वॉन बाय देम, उनके द्वारा जीता गया। ठीक है, हैव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने छात्रों को कहा कि जो अपनी फीस है, देखिए फ़ी आ गई है ना यहाँ पे, बताया था मैंने शुरुआत में फ़ी की स्पेलिंग क्या होती है। और अगर ये लग जाता है ना, जैसे कि आपका फीस एबल, ऐसी समथिंग स्पेलिंग होती है। एक मिनट रुकिए, सही से लिख दूँ मैं इसे। तो यहाँ पे तो ज़्यादा बच्चे अब कन्फ्यूज़ होने लग गए होंगे। मैंने बोला कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता। तो फीसेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो फीसेबल अलग है। ये इस फीस की कोई एबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फ़ी का मतलब फ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, चलिए ढूंढते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, तो प्रिंसिपल ने अगर कहा है तो प्रिंसिपल ने बताया नहीं है, यहाँ पे उसको ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई दे दिया करो, क्यों इतना ऐसे करते हो तुम लोग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि दे दिया करो करके। तो अगर दे दिया करो करके आ रहा है तो तीन ऑप्शन में आ रहा है, ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू पे देयर फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो टू पे आएगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब इन दोनों ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में, क्योंकि ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया और ये भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये दोनों मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो आपका जो है इन दोनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। अब इन दोनों में कंफ्यूज होने का कारण ये है बिकॉज यहाँ पे दैट आ रहा है और यहाँ पे टू आ रहा है। टू पे देयर फी एट द बिगिनिंग ऑफ देयर, दैट पे ऑर्डर करा और ऑर्डर दिया। ठीक है, ये है, दोनों का मतलब एक ही है। बस मतलब दैट और टू का यहाँ पे मैं आपको जो है एक तरह से डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कहाँ पे गलती कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इन क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा जाता है। टाइम, टाइम इक्वल्स टू स्कोर। ठीक है, इसमें रियल लाइफ में टाइम बराबर मनी होता है, लेकिन इधर टाइम बराबर क्या होता है, स्कोर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो उन्हें ऑर्डर कर रही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू पे देयर फी। दैट नहीं आएगा, दैट भी आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए ऐसे इजी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे एरर वाला क्वेश्चन है, पहले एरर ढूंढेंगे, फिर ओमिट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें ढंग से आए। ही विल रिटर्न टू द प्लेस वेयर ही होल्ड्स कोर्ट ग्रीटिंग द पीपल ऑन बोथ साइड। ये यहाँ पे रिटर्न का मतलब है कि वहाँ पे इसको लेके जाएंगे जहाँ पे कोर्ट को जो है होल्ड करेगा। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे गलती है बिकॉज रिडन जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, राइड है, क्या है, राइड है। रिडन जैसा कोई यहाँ पे मतलब ऐसा कोई कुछ है ही नहीं, है ना। रिडन
एक तरह से मानिए यहाँ पे इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, राइट होगा, इसलिए गलत क्या हो जाता है, ए क्वेश्चन पर। अरे हाँ, इससे याद आया कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे टॉपिक छुड़वा दिए। अगर टॉपिक छुड़वा दिए हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाना किसी भी वेबसाइट से, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, है ना, या फिर आपका सैम्पल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सैम्पल पेपर देखिएगा। तो सैम्पल पेपर होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, आप एक बार जाके देखिएगा। अगर उसमें भी ऐसे क्वेश्चन ना हो तब बोलिएगा कि टॉपिक छुड़ा दिया। आपका एरर वाले, आपका पैसिव वॉइस, आपका इनडायरेक्ट वॉइस, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका मीनिंग, आपका एंटोनिम सिनोनिम, और आपका प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं टॉपिक वाइज नहीं करा रहा हूँ, बात सारी ये है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि टॉपिक छूटा है। अभी आपके पास टाइम नहीं है टॉपिक पढ़ने का। अगर अभी टॉपिक पढ़ा है ना तो इसके 7 या फिर 10 टॉपिक है, ठीक है। अगर 7-10 टॉपिक है तो 7-10 टॉपिक में आपको पता है कितना टाइम लगेगा। अगर एक टॉपिक एक क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा। अगर मैं अगर एक टॉपिक के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी। एक दिन का 2 क्लासेस में कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, ना आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी ना क्लासेस हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड बीन पेंटेड द डोर बिफोर द डॉग स्क्रैच्ड इट। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है ए में, बिकॉज यहाँ पे पेंटेड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे द डोर बिफोर द डॉग स्क्रैच्ड, बिफोर द डॉग स्क्रैच्ड इट, ठीक है, बिफोर द डॉग स्क्रैच्ड इट, यानी जब जो डॉगी था, कुत्ता था, उसने उसको स्क्रैच करा था, उससे पहले वो पेंट कर रहा था। तो यहाँ पे पेंट का पेंटेड नहीं होगा, पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है, वो कर रहा था तब उसके पहले, समझे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी प्रपोजिशन डालना है। द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल्स। बिटवीन द बॉल्स क्यों, जब वो बॉल फेंक रहा होगा तभी तो उसने विसल कर दिया होगा, है ना। बिटवीन द बॉल्स का मतलब होता है बॉल्स के बीचों में, यानी ओवर के बीच में भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैड बेटर क्या, आई हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। मैं अब चला जाता हूँ इससे पहले ट्रैफिक ज़्यादा खराब हो जाए। गोज गॉन वेंट नहीं आएगा, बिकॉज वेंट जो है आपका थोड़ा सा, ये आपका पास्ट फॉर्म है, ठीक है। चला गया था में आएगा, तो ये किसी काम का वैसे ही नहीं है। गॉन, ये भी आपका जो है चला गया, ये भी पास्ट का है। और गोज, गोज थर्ड पर्सन के लिए आता है, तो ये भी नहीं आएगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लॉसम इज, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है ब्लॉसम का, ब्लॉसमिंग, ठीक है। क्या है ब्लॉसमिंग, ब्लॉसमिंग सबको पता है ना क्या होते हैं, एक तरह से मतलब फूल होते हैं पिंक कलर के जो होते हैं, उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ पे हमें जंबल वर्ड करने हैं, ठीक है, जंबल वर्ड करने। देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश, इट वॉज अ ट्रेजिक एंड ऑफ समर, अ स्ट्रॉन्ग विंड। देखिए ये होगा, पी आएगा, ठीक है, फिर आएगा आपका एस, वन डे अ साइक्लोन स्टॉर्म हिट द रीजन, फिर उसके बाद आपका आएगा आर, और फिर इट वॉज द एंड ऑफ द समर, यानी PSRQ, ये आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है डेडिकेट करा गया है हमारे किसको, आर्म फोर्सेस को। आप कहीं गए हो या ना गए हो, एक बार जो है NWM यानी नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाना। यहाँ पे मैं गया हुआ हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट्स हो आपको गर्व महसूस होगा अगर आप इधर जाओगे तो, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने जो मतलब फ्रेंड सर्कल होता है उनके साथ गया था, ठीक है, डेडिकेट, उनको डेडिकेट करा गया है, उनके नाम का है ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। वी कैन ओनली, आपका क्या है, वी कैन ओनली, हम सिर्फ क्या, डैश कुछ मेजर्स जो कि एक एफिशिएंट सपोर्ट होता है। किस चीज़ का एफिशिएंट सपोर्ट होता है, एल्यूड, वी कैन ओनली एल्यूड। अब यहाँ पे आंसर तो लगा दे, लेकिन आप लोग कहोगे कि मतलब क्या है इसका, तो एल्यूड का मतलब जो होता है ना, एल्यूड का मतलब होता है किसी को मेंशन कर दिया बिना किसी डिस्कस करे, ठीक है, बिना किसी डिस्कस करे। यहाँ पे वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिकेट करा गया सम, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंडिकेट करी है, जैसे कि रिसीव्ड हिज एफिशिएंट सपोर्ट, हम उसे बिना बताए ही ये
जो है एल्यूड कर देंगे। प्रेल्यूड का मतलब होता है एक एक्शन या फिर कुछ भी जो किसी को बता के करा जाए, क्या क्यों कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। प्रेल्यूड का मतलब होता है एक पर्सन जो कि किसी भी चीज़ से शॉक हो जाए, मतलब जैसे कि आपका कुछ भी होता है। एक्सक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का इमोशन दिखाना, ठीक है। चलिए आपके क्वेश्चन जो है आज खत्म हो जाते हैं। एक बार लाइक कर दीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा, और अब ऐसा डाउट मत पूछिएगा कि मुझे अगली बार से वीडियो के अंदर कुछ मतलब आपको समझाना पड़े ज़बरदस्त, ठीक है। टॉपिक इसमें सारे हो रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ने का शौक है तो आप बुक ले सकते हैं अरिहंत की, बख्शी सर की, ठीक है। और आपका जो आपका लूसेंट का है, आपका केडी पब्लिकेशन का बुक है, बहुत सारी बुक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको ऐसा लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और जो प्लेलिस्ट है ना, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके आगे ऐसे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको वीडियोज़ ढूँढने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके। अब आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल हो रहा है, एक दिन अभी बीच में लाइव क्लास फिर से होने वाली है, ताकि आप लोग के डाउट और प्लस आप लोग की कैसी प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में भी पता करा जाए। ओके, तो चलिए आप कल मिलते हैं इसी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और अपना प्रैक्टिस करिए, एकदम हार्ड प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।